हाय, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हुए एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम की, विच इज़ 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम। जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली इंडिया में एलएलबी जो कि बैचलर्स ऑफ लॉ होती है वो क्लास 12 के बाद नहीं होती, और शायद ये एकमात्र कोर्स ऐसा है इंडिया में जिसमें बैचलर्स कोर्स के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। वरना चाहे आप बीकॉम, बीएससी, बीबीए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीटेक, इवन एमबीबीएस की बात करें तो आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली इंडिया में ऐसा रूल था कि पहले आप ग्रेजुएट होंगे, फिर आप बैचलर्स ऑफ लॉ यानी एलएलबी में एडमिशन लेंगे, जो कि फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में होता है या और जो इंडिया की पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी। कुछ ही साल पहले फिर एक 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसको कि हम बीए एलएलबी बोलते हैं, कुछ लोग बीबीए एलएलबी भी करवाते हैं। और दोनों में बस यही फ़र्क होता है कि जो पहले 2 साल में आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो फ़र्क हो जाते हैं। सो बीबीए एलएलबी में थोड़ा सा बिजनेस का भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, और बीए एलएलबी एक टिपिकल बीए प्लस एलएलबी की तरह चलता है। जो हमारे बहुत पुराने ज़माने में 1980s 90s में लोग कहते थे कि ये कौन है, आप कहते थे ये बीए एलएलबी एडवोकेट है। तो वो जो बीए एलएलबी है उसके बदले ही वही बीए एलएलबी हो गया है 5 साल का, और इट इज़ प्रैक्टिकली ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ की तरफ फोकस रहता है। जबकि बीबीए एलएलबी में एलएलबी के साथ साथ लॉ के कोर्सेज आप सभी सेम पढ़ते हो, बस जो बाकी फर्स्ट 2 ईयर के कोर्सेज हैं वो फ़र्क हो जाता है कि आप ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स पढ़ रहे हो या थोड़ा बहुत आप अकाउंटेंसी और कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो वो बीबीए एलएलबी हो जाता है। तो 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, विच इज़ नेशनल लॉ स्कूल्स, पूरी इंडिया में फैले हुए हैं। शायद 20 के ऊपर चल रहे हैं इस समय। बेंगलोर का बहुत फेमस है, दिल्ली के पास भी एक सोनीपत में है, और इस तरीके से क्रॉस इंडिया में नेशनल लॉ स्कूल्स हैं। और इसके अलावा फिर काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीए एलएलबी कराती हैं, और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो कि बीबीए एलएलबी कराते हैं, जिनमें काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज भी हैं। जैसा हमने कहा, बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी यही फ़र्क होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, आप पीसीएम बैकग्राउंड के हैं, कुछ भी चलता है लॉ करने के लिए फॉर दिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सो आपका क्लास 12th में इनकी तरफ से कोई रूल नहीं है कि मैथ्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए। दैट्स द बेसिक एलिजिबिलिटी। एग्ज़ाम, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अब नहीं है सेपरेटली फॉर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एलएलबी प्रोग्राम्स। एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसे हम क्लैट बोलते हैं, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए है। उसी टेस्ट के स्कोर को कंसीडर किया जाता है फॉर एडमिशंस ऑफ द एलएलबी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स अंडर आईपी यूनिवर्सिटी। सो जो भी लॉ करना चाहता है आईपी के थ्रू भी, उन्हें क्लैट लेना कंपलसरी है। और हम रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी सीट के लिए, चाहे वो मेरिट सीट हो, चाहे वो मैनेजमेंट सीट हो, जो हम पहले बात कर चुके हैं दूसरे वीडियो में, क्लैट होना ज़रूरी है। तो कोई अगर स्टूडेंट या पेरेंट ये सोच रहे हैं मैंने क्लैट नहीं लिया और मैं बाद में मैनेजमेंट सीट ले लूँगा बिना मेरिट के, तो भी क्लैट का स्कोर होना चाहिए, चाहे वो स्कोर बहुत कम भी हो, लेकिन क्लैट में आपका जैसे कहते हैं ना अपीयरेंस होनी चाहिए। तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। सीईटी कोड 121 फिर भी इम्पॉर्टेंट है याद रखना। क्यों? जैसा हमने बात किया था बीटेक के केस में, एमबीबीएस के केस में, कि कोई सेपरेट टेस्ट नहीं ले रहे हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वाले, जेई मेन या नीट को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन आपको सेम रजिस्ट्रेशन करना होता है जो फर्स्ट स्टेप है। तो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं आपसे सीईटी कोड पूछा जाता है जो आप 121 बताते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे। तो ना आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे, ना आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ना कोई रैंक मिलेगी। तो बस आपने रजिस्ट्रेशन करा और आप बैठ गए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और वो आपको हेल्प करेगा जब आपका क्लैट का स्कोर आ जाएगा। और इन दोनों को यूज़ करके फिर आप काउंसलिंग में बैठोगे, जो कि सेकंड स्टेप होता है। तो फिर आप अपने आप को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करोगे। काउंसलिंग में राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, कन्वर्जन राउंड, स्लाइडिंग राउंड होते हैं, जो एक आईपी का प्रोसेस है, और ज़रूरत पड़े तो फिर लास्ट में स्पॉट राउंड भी होता है। और सबसे पहले आप राउंड 1 के लिए काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म भरोगे, अपनी सारी चॉइसेस भरोगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे,
दो ऑप्शन होंगे, या तो आपको कॉलेज एलोकेट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो आप राउंड 2 में फिर से अपनी चॉइसेस भरेंगे। अगर सीट्स वेकेंट हैं तो एलोकेट हो गया तो दो ऑप्शन हैं, या तो फ्रीज कर देंगे, कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, फ़ी पे करेंगे और अपनी सीट फाइनल कर लेंगे। आप फ्लोट भी कर सकते हैं जिसमें आप रिपोर्ट करेंगे लेकिन आप ऑप्शन दे देंगे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने की, और इस तरह फिर पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी। हम या कोई और आपको हेल्प करते हैं एंड टू एंड इस प्रोसेस में विद अ वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस। और स्टार्टिंग फ्रॉम जो फर्स्ट स्टेप है, जैसा मैंने कहा, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको अभी से सब अपडेट्स भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप। उसके बाद हम आपको रजिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, फिर आपको काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। ऑल दीज प्रोसेसेस एट अ वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस हम आपको हेल्प करते हैं। और भी अच्छे काउंसलर्स हैं, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर कीजिए जो भी नॉमिनल चार्ज ले रहा है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आप कोई रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दें, चॉइस फिलिंग करते समय डेट्स मिस ना कर दें। और आई होप कि हम इस चैनल के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से आपको रेगुलर सारे अपडेट देते रहेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई फीडबैक है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को नॉर्मल शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो। और बेस्ट विशेस फॉर योर लॉ करियर, बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।